हेलो साथियों, आरपीएफ वैकेंसी का इंतजार हुआ खत्म। आज 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म भरने चालू हो गए। उम्मीद है जल्द ही एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तो अब आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एकदम जी जान से जुट जाइए ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कौन से मानदंडों को हमें पूरा करना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें पद कितने हैं। तो एसआई और कांस्टेबल दोनों को मिलाकर कितने पद दिए गए हैं? 4660 पद, जिसमें से एसआई के 452 पद रहने वाले हैं, जिसमें क्या योग्यता है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से फाइनल होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए क्या है? 4208 पद हैं और इसमें क्या दिया हुआ है? 10 पास। 10 पास आप किए रहेंगे तो आपका फॉर्म कांस्टेबल के लिए भरा जाएगा और ग्रेजुएशन किए रहेंगे तो एसआई के लिए फॉर्म भरा जाएगा। इसकी आवेदन तिथि प्रारंभ हो चुकी है कब से? 15 अप्रैल 2024, 15/4/2024 से। और फॉर्म कब तक भरा जाएगा? 14/5/2024, 14 मई 2024। तो आप लोगों को 1 महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपको 1 महीने का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से जाके फॉर्म को भर देना है। अब इसमें कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है? तो आयु सीमा दिया हुआ है 18 से 28 साल। ये किसका है? ये जनरल वालों का है। फिर इसमें कुछ छूट भी दिया जा सकता है। ये पहले कितना होता था? 18 से 25, लेकिन कोविड-19 महामारी के वजह से 3 साल इसमें छूट दिया जा रहा है। और यह कब काउंट होगा? 1 जुलाई 2024 को आप यह क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। जैसे 18 साल से ऊपर चाहिए और 28 साल से नीचे। कब? 1 जुलाई 2024 को। कितने पद हैं इसमें? 4208 पद। फीस इसमें कितनी रखी गई है? जनरल ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रखा गया है? 250 रुपया। भर्ती प्रक्रिया क्या है? परीक्षा आपकी कैसी होगी? कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और दूसरा क्राइटेरिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन। पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल होगा, फिर आपको कागज जांच किया जाएगा। और अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपका चयन कर लिया जाएगा। परीक्षा क्या होगा? 90 मिनट का परीक्षा होगा और इसमें कुल 120 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो कितना नकारात्मक मार्क होगा? 1/3 निगेटिव काट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो गणित पूछा जाएगा कितने नंबर का? 35 प्रश्न होंगे, 35 अंक के। रीजनिंग पूछा जाएगा 35 प्रश्न, 35 अंक के। सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 50 प्रश्न, 50 अंक के। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे? 120। 120 प्रश्न के 120 अंक। अब बढ़ते हैं कि अगर आप परीक्षा पास कर ले रहे हैं तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है? आपको फिजिकल में क्या क्या करना है? अगर आप पुरुष हैं तो 5 मिनट में 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कितना दौड़ लगाना है? 1600 मीटर। अगर महिला हैं तो 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में। और लंबी कूद कितना कूदना है? 14 फीट
पुरुष को और महिला को कितना कूदना है, 9 फीट। और ऊंची कूद में 4 फीट पुरुष और 3 फीट महिला को ये इतना कूदना है। अब बढ़ते हैं, पीएसटी के लिए मानदंड क्या होगा, कितना आपका हाइट चाहिए, यहां बात की जा रही है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष अगर हैं तो 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी 160 सेंटीमीटर पुरुष और 152 सेंटीमीटर महिला। गढ़वाली, गोरखा, मराठा आदि जो इस कैटेगरी में आते हैं, इनके पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर हम सीना का बात करें, छाती कितना होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ पुरुष का सीना मापा जाता है। तो बिना फुलाव 80 सेंटीमीटर और फुलाव के 85 सेंटीमीटर। आपका सीना कितना भी हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। तो बिना फुलाव 80 और फुलाव के 85। यह किसके लिए है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी के लिए 76.2 बिना फुलाव और फुलाने पर 81.2। और गढ़वाली, गोरखा, मराठा इन सब के लिए यह भी वही है कि 80 बिना फुलाव और 85 फुलाने के बाद। अगर आप इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर ले रहे हैं तो तब आपका किसमें जाना पड़ेगा, दस्तावेज सत्यापन में। उसके बाद आपका कागज जांच होगा और एक फाइनल लिस्ट बनेगा जिसमें आपका नाम, अगर आप इन मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपको चयन कर लिया जाएगा। तो ये थी कांस्टेबल की बात। कांस्टेबल का पद कितना है, 4208। ये किसका था, मानदंड कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करेंगे एसआई के ऊपर कि एसआई के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। एसआई का पद कितना दिया हुआ है, 452 पद। इसके लिए आपको डिग्री क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसके लिए आवेदन तिथि वही है 25/4/2024 और अंतिम तिथि भी 14/5/2024 सेम ही रखी गई है। इसमें आयु सीमा में कुछ बदलाव किया गया है। इसके लिए न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 28, 20 से 28 होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 को आप न्यूनतम आयु 20 साल पूरी करते हो या अधिकतम आयु 28 साल से नीचे हो। ये किसका है, यह जनरल वालों का है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो छूट का मानदंड है उस हिसाब से छूट दिया जाएगा। पद कितने हैं इसमें, 452। फीस उतनी ही रखी गई है, जनरल ओबीसी 500, एससी एसटी 250 रुपया। अब भर्ती प्रक्रिया क्या है, पहला कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा क्या होगा कि कितने प्रश्न आने हैं, इसमें भी 90 मिनट दिए जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 120, जिसमें 1 अंक एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन इसमें आपको एसआई वाले में, कांस्टेबल में कोई पात्रता परसेंट नहीं था, लेकिन एसआई में आपको हर सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ दिया हुआ है गणित, रीजनिंग और सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, तो इसमें भी आपको 35% का क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट में पूरा करना है। अगर आप इसमें गणित में 30% ला रहे हैं और इसमें आप 60-70 कितना भी लाइए, आप फेल माने जाएंगे। तो तीनों में अलग अलग 35% लाना है, फिर आपका मेरिट बनेगा, उसमें आप सिलेक्ट होंगे तो आपका चयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शारीरिक दक्षता पुरुष के लिए और महिला के लिए। पुरुष 1600 मीटर की दौड़ लगाएगा कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। और महिला के लिए 800 मीटर दौड़ना है, ये कितने मिनट में,
4 मिनट में। पुरुष का लंबी कूद कितना होगा? 12 फीट और महिला का 9 फीट। ऊंची कूद पुरुष के लिए 3 फीट 9 इंच है और महिला के लिए 3 फीट। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब पीएसटी के लिए मानदंड क्या है? जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 165 सेंटीमीटर पुरुष और 157 सेंटीमीटर महिला। एससी एसटी 160 सेंटीमीटर पुरुष, 152 सेंटीमीटर महिला। गढ़वाली, गोरखा, मराठा आदि इस सब कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए पुरुष 163 और महिला 155। इसमें भी पुरुष का सिर्फ सीना माप लिया जाएगा, तो फुलाव के बिना फुलाव के 80 और फुलाने पर 85। एससी एसटी के लिए 76.2 बिना फुलाव और फुलाने पर 81.2। और गढ़वाली, गोरखा, मराठा आदि के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ ये शारीरिक दक्षता में आपको दौड़, कूद और ऊंची कूद में छूट मिल रहा है। अगर आप इन 2 क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उसमें आपका नाम, परिवार का नाम, माता पिता का नाम, एड्रेस, ये सब की जांच होगी। और अगर आप इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिसमें आपका अगर नंबर ज्यादा होगा तो नाम आएगा, नहीं तो आपका नाम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।